आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने नागरिकों को यही यकीन दिलाता रहा है। कई मौकों पर अमेरिका ने इस सिद्धांत को जिया भी है, लेकिन अब अमेरिका के सामने यूक्रेन से भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब अमेरिका को एक देश ने अमेरिकी ठिकानों पर बारूद बरसाकर जंग के लिए खुलेआम ललकारा है। इस देश का नाम है ईरान। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकाने पर टारगेट करते हुए 1-2 नहीं 12 मिसाइलें दागी हैं। जी हां, 12 मिसाइलें। अब पलटवार की बारी है। माना जा रहा है कि आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है। अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल कुछ बड़ा कर सकता है। जो यूक्रेन में नहीं हुआ वो अब हो सकता है। 13 मार्च 2022 एरबिल, इराक, रात 1:20। इराक का एरबिल शहर सो रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुबह से पहले नींद तोड़ने के लिए ईरान ने बैलिस्टिक प्लान बना रखा है। एरबिल में एक के बाद एक 12 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। धमाका पूरे शहर ने सुना। ब्लास्ट से पूरा कुर्दिस्तान दहला। और हमले का असर व्हाइट हाउस तक हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलें एरबिल में अमेरिकी दूतावास और मिलिट्री बेस को टारगेट करके दागी गई थी। इतना बड़ा बैलिस्टिक अटैक ईरान ने क्यों किया? ईरान ने एरबिल को ही टारगेट क्यों बनाया? ईरान ने हमले के लिए रात के 1:20 का वक्त ही क्यों चुना? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। जिस एरबिल में बैलिस्टिक मिसाइलें फूटी वो कुर्दिस्तान रीजन का इलाका है। यहां से एक न्यूज चैनल के दफ्तर पर भी मिसाइल अटैक का असर हुआ। मैं 15 फरवरी से यूक्रेन की राजधानी कीव में हूं और 24 फरवरी से लगातार यूक्रेन पर रूस के हमले का गवाह हूं। इस त्रासदी के बीच भी यहां के लोगों को एरबिल पर हुए हमले की खबर है। उन्हें लगता है कि जो अमेरिका अब तक खुल करके मैदान में नहीं आया था, वो इस बैलिस्टिक हमले के बाद जो कि इराक में हुआ है, अब खुल करके इस मैदान में दम ठोकेगा और मोर्चे पर खड़ा मिलेगा। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 12 बैलिस्टिक मिसाइलें झेलने के बाद एरबिल धुआं हो गया। कुर्दिस्तान काउंटर टेररिज्म और अमेरिका ने हमले की पुष्टि की है। अमेरिका का दावा है कि यह अटैक फतेह 110 नाम की मिसाइल से किया गया था। फतेह 110 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसे ईरान की एयरबेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। 300 किलोमीटर के दायरे में ये कहीं भी तबाही मचा सकती है, वो भी मैक 3 की स्पीड से। अब आपको हम ईरान के इस लेटेस्ट हमले का कासिम सुलेमानी कनेक्शन बताते हैं।
3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। कासिम सुलेमानी पर ड्रोन से हमला किया गया था। उस वक्त रात के 1:20 हो रहे थे। 13 मार्च की आधी रात ईरान ने एरबिल को दहलाने के लिए यही वक्त चुना, रात 1:20। اللهم صل على سيدنا محمد कासिम सुलेमानी की मौत पर पूरा ईरान रोया था। ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बताया था। तब से ईरान बदले की आग में झुलस रहा था और सुलेमानी की डेथ टाइमिंग पर एग्जैक्ट ये हमला करके ईरान ने अमेरिका को महायुद्ध का ओपन इनविटेशन भेज दिया है। ईरान के इस मेगा अटैक पर अमेरिका को चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान ने तो हमले से हफ्ते भर पहले अपना अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाना दुनिया को दिखा दिया था। हाई डेफिनेशन वीडियो में ईरान ने अपनी सारी घातक मिसाइलों को दिखाया था। और तो और इस वीडियो में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों को हमले का रेड सिग्नल भी दिया था। अब आपको हम एरबिल में हमले का इजराइल कनेक्शन बताते हैं। एरबिल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दफ्तर है। ईरान ने इन दोनों को एक साथ टारगेट किया है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के 2 बड़े अफसर मारे गए थे। ईरान ने एरबिल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि मिसाइल अटैक का मकसद इजरायली एयर स्ट्राइक का बदला था। मोसाद और CIA की जोड़ी ने ईरान को एक नहीं बल्कि कई जख्म दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में मोसाद के कई एजेंट्स हैं जो ईरान के सारे सीक्रेट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जुड़ी अहम जानकारियां इजराइल को भेजा करते हैं। लेकिन इस बार ये जो हमला हुआ है, इस हमले के ज़रिए इन दोनों ही दुश्मनों को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई है। ईरान पुतिन का दोस्त है और अमेरिका का दुश्मन। यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई और ईरान ने अमेरिका को एक और जंग में धकेल दिया है। तो क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है? क्या आधी रात इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक करेंगे? क्या तेहरान में छिपे CIA और मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं? एरबिल पर हमले के बाद ये सब सवाल उठने शुरू हो गए। अमेरिका हर चीज में अपना फायदा नुकसान देखकर चलता है, लेकिन इजराइल जंग के किसी नियम को नहीं मानता। जो भी उसे ललकारता है, इजराइल उसके घर में घुसकर रिवेंज लेता है। आज की रात ईरान के लिए बहुत भारी है। तेहरान में रत जगा है। 14 मार्च का सूरज निकलने से पहले ईरान में क्या होगा, इंतजार बस कुछ घंटों का है। लेकिन ईरान पर खतरा हमेशा के लिए बरकरार है। कीव से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।